नमस्कार, मैं हूं मनीष शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 इंडिया टाइम्स। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी खास शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिनको सिर्फ नेता ही नहीं, एक समाज सेवक भी माना जाता है। तो आइए आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अकबरपुर लोकसभा से जीत प्रताप सिंह जी से। आइए उनका स्वागत करते हैं। जीत प्रताप सिंह जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप हमें बताइए, आपकी राजनीति की सफर की शुरुआत किस तरह से हुई? देखिए, राजनीति तो मैंने बचपन से देखा है। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, छोटे छोटे थे, तो मदर हमारी थी, शी गॉट इनटू पॉलिटिक्स और 93-94 की बात है, वो प्रदेश मंत्री बनी भारतीय जनता पार्टी महिला विंग में। और उसके बाद वो अयोध्या वाला राम मंदिर वाला जो था, मैंने उस समय देखा, सब लोग गए थे वहाँ, मदर हमारी गई थी, कई वहाँ पर वॉलंटियर्स गए थे साथ पे, कई हमारे कार सेवक थे। तो वहाँ उस समय से मैंने शुरुआत से देखा, मैंने बचपन से मैंने देखा, मदर का इन्वॉल्वमेंट देखा। फिर उसके बाद जब वो बचपन से मेरे को बाल शाखा के दी, और मैं बचपन से ही बाल से ही अपने बाल अवस्था से मैं शाखा में लगातार जाता रहा। संघ को भी मैंने बेहद बड़ा करीब से देखा, वहाँ डंड चलाना, सब करना, मदर ने मेरे को उसमें इन्वॉल्व रखा। फिर स्कूल टाइम से मदर मेयर हो गई थी, तो बराबर आना जाना लगा रहा। बचपन से मैंने देखा कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कल्याण सिंह जी जब सीएम थे तब आए थे, वो राजनाथ सिंह जी थे वो आए, सुषमा स्वराज जी आए, तो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनको मैंने बचपन से देखा है। और आज वही मेरे गार्जियन हैं। जब मेरी मदर जब शी पास जब 2010 में, तो वो लोग सब मेरे गार्जियंस हैं और सब ने मुझे सही मार्गदर्शन दिया है, गाइडेंस दी है। और उसके बाद मैंने स्टार्टेड वर्किंग, मैंने काम शुरू कर दिया अपना 2001-2 में। तो 2010 तक मैंने काम किया, 2011 तक मैं तो बाहर रहता था। अब मदर हमारी कैंसर से डायग्नोस हो गया, तो उसकी पास जब 10 मई 2010 को, 11 मई 2010 को। उसके बाद फिर ये हुआ कि कोई ना कोई परिवार में किसी को देखना चाहिए, तो मैं शुरुआत सबसे मिलता जुलता था। तो फिर मैंने एक सामाजिक रिश्ते बनाने का कार्य शुरू किया कि जो मेरी मदर के रिश्ते बने रहे हैं समाज में, चाहे वो पॉलिटिकल रहे हो, चाहे व्यक्तिगत रहे हो, मैं सबसे मिलता जुलता रहा, निरंतर लोगों के कार्यक्रमों में जाना। फिर उस समय नागेंद्र जी भाई साहब थे, हमारे यहाँ प्रदेश संगठन महामंत्री थे भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने मुझे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाया भारतीय जनता युवा मोर्चा के लिए। तो वहाँ से मेरी शुरुआत। जहाँ तक देखा गया, आपने शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी में है। आपको भारतीय जनता पार्टी की कौन सी नीतियाँ हैं जो आपको इतनी पसंद आई हैं कि आप लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ ही काम कर रहे हैं? देखिए, मैं तो कभी स्वप्न में भी एंड नेवर मैं किसी पार्टी के बारे में, अदर पार्टी के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। जिसको कहा जाए पाप होता है, तो मेरे लिए किसी और पार्टी के बारे में अच्छा सोचना पाप के बराबर है। मैंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को जीवन में बड़ा करीब से देखा है, उसके विचारों को मैंने सीखा है। और भारतीय जनता पार्टी तो मेरे संस्कारों में भी है, मेरे विचारों में भी है, मेरे ब्लड में भी है, मेरे सोच में भी है। और मैं हमेशा जो है, मैं उसी भारतीय जनता पार्टी की नीति पे काम करता रहूँगा। हो सकता है, देखिए, समय के साथ साथ जैसे परिवर्तन आते हैं, जैसे आज की डेट में देखिए, पहले लोग टेस्ट मैचेस देखते थे, 50 ओवर का मैच है, आज के लोग IPL देखते 4 घंटे में, वो लोगों को बड़ा मजा आता है देखने में। तो थोड़ा बहुत ये होता है कि चीज़ें बदलती रहती है, लेकिन संस्कार आपके वही रहते हैं। थोड़ा नेचर ऑफ वर्किंग, स्टाइल ऑफ वर्किंग चेंज हो सकता है, लेकिन संस्कार वही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैंने एक चीज़ देखी कि आप पेशेंस रखिए, आप पार्टी का धर्म निभाइए, आप टिकट मांगिए, टिकट मांगने का अधिकार सबको है। मैंने 2014 में लोकसभा अकबरपुर 44 से टिकट मांगी, 2019 में टिकट मांगी, 2019 से वर्तमान सांसद जी भोले सिंह जी मेरे घर पे आए, मेरी मदर की फोटो के सामने खड़े होकर बोला, बेटा मेरा लास्ट चुनाव, अगली बार आप लड़ना। और फिर मैंने उनसे कुछ नहीं कहा कि अगली बार मैं लड़ूँ, और मैंने कहा आप नहीं भी अगर आते तो मेरा पार्टी का धर्म है, आप स्वयं चुनाव लड़ा था। फिर 2024 आया, 2024 में मैं बड़ा आश्वस्त था कि मेरी टिकट हो जाएगी। मैंने क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुँचाने का निरंतर कार्य करता रहा, तो मुझे बड़ा आश्वस्त था टिकट होगी और जीत भी मेरी बहुत अच्छी होगी। पर उसके बाद चलिए कुछ रहा, समीकरण नहीं बने, टिकट भोले सिंह जी की रिपीट हुई। उसके बाद भी 2024 में जब उनकी टिकट सर्वप्रथम मेरे घर आए, मैंने उनका सम्मान किया, रिकॉर्ड किया। आज भी वीडियोस पढ़े, रील्स पढ़ी, उसको सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे भी है। तो मैंने उससे वही बात फिर रिपीट करी। मैंने कहा आप नहीं भी अगर आते, मैं तो आप ही को चुनाव लड़ाता हूँ, मेरे लड़ाना क्या, तो मेरे धर्म में है और मेरा अपना कार्य में, कहीं और कुछ सोच भी नहीं सकता हूँ। तो मैंने उनको चुनाव लड़ाया, उसका नतीजा आप सबके सामने है। चुनाव थोड़ा कठिन हुआ, लेकिन अतः हम लोग जो है करीब 35 से 40 हज़ार के मार्जिन से तीसरी बार सांसद जी जो है लोकसभा को चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने में काम किया। जिस तरह से अभी आप अकबरपुर में एक एक गांव में जा रहे हैं,
तो आप देखते होंगे कि वहाँ पर मेन किस तरह की समस्याएं हैं जो लोग सामना कर रहे हैं, आप थोड़ा उसके बारे में हमारे चैनल पे देखिए, गांव के अंदर तो हम लोग को क्या, तो जो प्रधानमंत्री जी की जो ग्राम विकास योजना है, मुख्यमंत्री जी की जो ग्राम विकास योजना है, तो जो ग्राम विकास योजना है इसके अंतर्गत घर घर जो है, पहले देखिए लोग महिलाएं चूल्हे जलाती तो उज्ज्वला योजना पहुंची, और उसके बाद में हमारी सौभाग्य योजना के माध्यम से बत्तियां पहुंची है, पेंशन योजना है, घर घर शौचालय बन गए हैं। अब वो गांव पहले वाले गांव नहीं रहे। पहले के गांव में क्या होता था, पूर्वांचल चले जाइए, मैं तो मूलतः पूर्वांचल का रहने वाला हूँ। पहले क्या होता था, एक हफ्ता दिन में लाइट आती थी, एक हफ्ता रात में लाइट आती थी। अब तो मुझे लगता नहीं वहाँ कभी बत्ती जाती है अब तो। और जो मेरे क्षेत्र के अंतर्गत जितना भी ग्रामीण क्षेत्र आता है, सब जगह जो है मैं देख रहा हूँ आज की डेट में सारी योजनाएं पहुंच रही हैं। लगभग जहाँ नहीं पहुंचती है, हम जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उसको जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। कहीं से कोई अगर व्यक्ति हमारा कार्यकर्ता हो या कोई क्षेत्र का व्यक्ति हो, किसी योजना से सरकार के वंचित रह जाता है, तो उस तक योजना पहुंचाने का कार्य वो मेरी और मेरी टीम के माध्यम से किया जाता है। और आगे जैसे कि अभी बहुत सारी चीज़ें, देखिए एक विकास एक ऐसी चीज़ होती है कि ग्रोथ जो होती है वो निरंतर चलती रहती है। तो जैसे कल को जब मुझे नेतृत्व करने का मौका मिलेगा क्षेत्र को, तो बहुत सारी जगह है, जैसे अब कानपुर कम से कम स्मार्ट सिटी के उसमें आता है, तो मेरा भी रहता है भाई कानपुर देहात भी जिला है, उसको भी स्मार्ट सिटी का मिलना चाहिए। तो बहुत सारे अंडरपासेस हैं, बहुत जगह इंटरलॉकिंग है, बहुत जगह चौड़ीकरण है, बहुत जगह आपकी बत्ती जो हाई टेंशन लाइन क्षेत्र को बीच से जा रही है, लोग कह रहे हैं भैया वो मुझे दिक्कत हो रही है, फसल में समस्या आती है। तो वो सब चीज़ें बहुत सारी ऐसी जो एक जनरल चीज़ें, बेसिक चीज़ें होती है, मैंने उसको बड़े करीब से देखा है। तो उसको मेरे ख्याल से जो है वो उसको ठीक करने का कार्य जो है वो भी किया जाएगा। जीत प्रताप जी, जैसे देखा गया आप भी एक युवा हैं, तो अपने युवाओं के रोजगार के लिए आगे की आपकी क्या प्लानिंग रहेगी अगर आप यहाँ लोकसभा से जीतते हैं एमपी सीट? तो देखिए, युवा के रोजगार के लिए सरकार ऑलरेडी इतना कर रही है। हमारे क्षेत्र में भी जो है एक साड़ क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर एक डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण चल रहा है और पावर प्लांट भी लग गया है, वहाँ पे पावर प्लांट भी चालू हो गया है। एक रतनपुर पावर प्लांट है और एक घाटमपुर पावर प्लांट है। तो रोजगार के रास्ते वहाँ से मिल रहे हैं। और जो ये एक कॉरिडोर बना है डिफेंस वाला, इसके अंदर जो है कि मैक्सिमम जितनी एम्प्लॉयमेंट आ रही है क्षेत्र की आ रही है, और बहुत सारी और भी योजना है सरकार की जो यूथ को जो है इंस्पायर करती है। तो कोई भी ऐसा अगर युवा है, यूथ है जो राजनीति में आना चाहते हैं, तो उनके लिए राजनीति के मौके हैं। कुछ लोग जो है सब पता, पहली चीज तो मैं कहता हूँ कि आप अपने घर में अपने बड़ों का सम्मान करिए, बड़ों का रिगार्ड करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, और उसके बाद कोशिश करिए कि आप कहीं ना कहीं किसी गवर्नमेंट सर्विस से क्वालिफाई कर जाए। नहीं कोई व्यक्ति कर पाता तो बिजनेस करेगा, बिजनेस नहीं करेगा, कहीं जॉब करेगा, जॉब नहीं करेगा तो उसके बाद और भी है अपना राजनीति में। ये राजनीति भी जो है आज की डेट में एक लोगों का तो बड़ा पैशन है कि राजनीति। पहले की डेट में क्या था, जब आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अभी सरकार आई है, इसके पूर्व में जब सरकारें रही, चाहे वो बहन जी की रही हो, चाहे वो हमारे अखिलेश यादव जी की रही हो, तो इन लोगों ने खाली जो है ना जातिगत राजनीति का काम किया है। इन्होंने कभी समाज हित पर नहीं सोचा, कभी इन्होंने युवाओं के रोजगार के लिए नहीं सोचा, इन्होंने खाली अपने परिवार के लिए सोचा। ये अखिलेश यादव जी का जो परिवार रहा है वो तो गवाह है कि उनके यहाँ जो परिवार के अंदर को पैदा होता है, तो सोच के पैदा होता है, किसी न कहीं का वो सदस्य बन ही जाएगा, चाहे वो नगर पंचायत हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो। उनके यहाँ जो है चिन्हित रहता है कि व्यक्ति अगर पैदा हुआ है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी सदन का या किसी का वो सदस्य बनेगा। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, तो हम लोग देखिए पूर्वांचल से लेके हर जगह जो है ये माफियागिरी खत्म करी है। जिस समय अखिलेश यादव जी के समय जो चलता रहा, युवा जितने रहे वंचित रह गए, खाली एक सिलेक्टेड समुदाय को जो है इन्होंने जो है आगे बढ़ाने का कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पारदर्शिता से काम किया, किसी से पार्शलिटी नहीं करी, सबको बराबर का मौका मिला। कोई ये नहीं कह सकता किसी एक पर्टिकुलर समुदाय के अंदर हमने ज्यादा पार्शलिटी करने का कार्य किया, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना रही हो, चाहे वो प्रदेश सरकार की योजना रही हो। और बाकी आप देख रहे क्षेत्र का, प्रदेश का विकास, उत्तर प्रदेश का नाम की जो गूंज है वो तो यूएस के पार्लियामेंट तक गूंज रही है। यहाँ का बुलडोजर जो है यूएस के पार्लियामेंट तक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो योगी आदित्यनाथ जी की जो कार्य करने की शैली, वाकई में जो प्रदेश की उस समय स्थितियां थी 2017 के पूर्व में, वो बहुत ही मतलब वो बताने लायक नहीं है। उस समय अपराध चरम पे था, महिलाएं जो है असुरक्षित महसूस कर रही थी, युवा जो थे मैक्सिमम सारे बेरोजगार थे। आज जो है महिलाएं जो है सुरक्षित महसूस कर रही है अपने आप को। अपराध का ग्राफ निरंतर जो है कम हुआ है, कई अपराधी जो जहाँ के लायक थे वहां पहुंचा दिए गए हैं।
और मुझे लग रहा है अब 2027 जब आएगा हम लोग फिर से जो है 403 में 350 पार करके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जो है फिर से पूर्ण बहुमत सरकार बनाएगी। जीत प्रताप जी, आप हमारे चैनल 24 इंडिया टाइम्स के माध्यम से अकबरपुर लोकसभा के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो एक ही संदेश देना चाहता हूँ, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूँ और आने वाले समय में अब 2027 आ रहा है, हमारी लोकसभा के अंतर्गत 5 विधानसभाएं आती हैं। घाटापुर सुरक्षित है और बिठूर है, कल्याणपुर है, रनिया है, महाराजपुर है। तो अपने सारे प्रत्याशियों को जो आपके यहाँ सिंबल लेकर आया भाजपा का, उसको फिर से जो है और पूर्णतः मतदान करके उनको फिर से दोबारा विधानसभा भेजने का कार्य करें और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों को देखें, उनकी कार्यशैली को देखें। कहीं से कोई अगर चीज होती है, कोई अगर जनप्रतिनिधि है तो जनप्रतिनिधि भी जो है ना वो भी एक इंसान है, तो हर चीज 100 में 100 नहीं हो सकती है। तो उसको नजरअंदाज करते हुए आप योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पे, उनके नाम पे वोट देते हुए 2027 में आपका रिकॉर्ड बन जाए कि तीसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। 24 इंडिया टाइम्स की टीम को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जीत प्रताप सिंह सर। थैंक यू।